हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो कल हमने कंप्लीट कर लिया था आपका ये ग्लास टम्बलर वाला एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्टिविटी के लिए बेसिकली मेरे को फ़ोन चाहिए। जब मेरे को सेकंड फ़ोन मिल जाएगा तो वो मैं एक्टिविटी आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो साउंड है वो ट्रेवल करती है थ्रू गैसेस। ठीक है, इतना हम कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि एयर के थ्रू क्या होती है, साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं कि क्या साउंड ट्रेवल करती है लिक्विड्स में भी। ये देखो, ये एक्टिविटी भी बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी के लिए भी मेरे को जो अभी सामान चाहिए उस सामान को ला करके मैं जल्दी ही आपके साथ ये वाली एक्टिविटी भी शेयर करूँगी। ठीक है, चलिए इसमें क्या चाहिए आपको। आपको एक बकेट लेनी है या कोई बाथटब ले लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसको साफ़ पानी से भर लेना है और छोटी सी बैल लेनी है, जो कि ये घंटियाँ होती है ना, वो ले लेनी है। फिर उसको बैल को शेक करना है आपको वाटर के अंदर। तो जैसे ही आप बैल को वाटर के अंदर शेक करोगे तो वाटर के थ्रू आपको क्या करेगी, आवाज़ सुनाई देगी। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो बैल है वो टच ना हो पाए आपकी बॉडी से या बकेट की बॉडी से या टब की बॉडी से। ठीक है, यानी कि बैल को आपको सिर्फ और सिर्फ पानी के अंदर क्या करना है, बजाना है। ठीक है, जैसे ही आप उसको वाटर के अंदर बजाओगे तो आपको भी क्या सुनाई देगी, उसकी आवाज़ सुनाई देगी। इसका मतलब क्या है, साउंड जो है वो लिक्विड्स के थ्रू भी ट्रेवल करती है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन दी वाटर। अब आपको क्या करना है, अपना जो कान है भाई उसको आराम से उस वाटर की सरफेस पे रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके कान में पानी ना चला जाए। ठीक है, कैन यू हियर द साउंड ऑफ बेल। क्या आपको साउंड सुनाई दी। बहुत ईजी सा एक्सपेरिमेंट है, इसको तो आप करके ही देख सकते हैं। मैं भी जब मुझे टाइम लगेगा और मेरे पास ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसके लिए पूरा कैमरा वैमरा सेट करना होता है, तो वो करके मैं आपके पास ज़रूर सेंड करूँगी ये एक्टिविटी भी। ठीक है, कैन यू हियर द साउंड ऑफ बेल। क्या आपको साउंड सुनाई दी। हाँ जी, हमें साउंड सुनाई देती है जब हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर पहेली कहती है, ओ दैट इज़ हाउ वेल एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। इसी तरह से क्या वेल और डॉल्फिन जो है वो कम्युनिकेट करती हैं। हाँ जी, पानी के अंदर ये दो जो मछलियाँ हैं वो इसी तरह से कम्युनिकेशन करती हैं। ओके, अब आते हैं, लेट अस फाउंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। क्या साउंड जो है वो ट्रेवल करती है सॉलिड्स के द्वारा भी। हाँ जी, साउंड जो है वो ट्रेवल करती है सॉलिड्स के द्वारा भी। किस तरह से, टेक ए मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रोड। ठीक है, आपको क्या करना है, मीटर स्केल को ले सकते हैं और एक लंबी मेटल रोड को ले सकते हैं। तो एक तरफ आपको क्या करना है, एक साइड तो आपका क्या रहेगा, ये दोस्त खड़ा रहेगा, दूसरी साइड दूसरा दोस्त खड़ा रहेगा। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं आपस में। तो एक के कान के पास ये जो मेटल रोड रहेगी और एक का जो हाथ है वो क्या करेगा, इस मेटल रोड को स्क्रैच करेगा। तो जैसे ही मेटल रोड को स्क्रैच करेगा तो आपको क्या सुनाई देगी, आवाज़ सुनाई देगी। ये एक्टिविटी मैंने परफॉर्म भी की है, तो इस एक्टिविटी की जो क्लिप्स हैं वो मैं भी यहाँ पर ऐड कर दूँगी। ठीक है, इसको मैंने अलग से भी अपलोड कर दिया है चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। और यहीं पे मैं उसकी जो क्लिप्स हैं, जो मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं सॉलिड्स के, वो आपको मैं साथ में शेयर कर रही हूँ अभी। वो आप क्लिप जो है अभी देख लीजिए। सॉलिड में साउंड जो है वो ट्रेवल करती है, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट ली है स्केल। वैसे तो बड़ी वाली स्केल मेरे को चाहिए, पर मेरे पास अभी यही अवेलेबल है। और इसके साथ साथ एक मैंने इस तरह की स्टिक ले ली है, ये भी प्लास्टिक से ही बनी हुई है। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट से ही बनी हुई है, आप कोई भी सॉलिड का सामान यहाँ पर ले सकते हैं। और एक थर्ड है हमारे पास ये टेबल। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से हम देखेंगे कि किस तरह से जो है साउंड ट्रेवल करती है सॉलिड्स में। तो चलिए फर्स्ट हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं स्केल के थ्रू। फर्स्ट हम एक्सपेरिमेंट जो करने वाले हैं वो करने हैं स्केल के थ्रू। और ये जो है आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको अपने कान के पास एक स्केल का ये पोर्शन रखना है और सेकंड जो पोर्शन है, क्योंकि स्केल जो बहुत लंबी है, वो दूसरे पर्सन को देना है और उसको क्या करना है, ऐसे धीरे धीरे से इसको स्क्रैच करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मुझे भी कोई आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं दे रही है। ये देखो, बहुत 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 धीमी आवाज़ अगर सुनाई दे रही होगी, बहुत धीमी आवाज़। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं ये वाला पोर्शन अपने कान के पास लगाती हूँ और उसको इस तरह से स्क्रैच करना शुरू करती हूँ, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, देखो बहुत ज़्यादा आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। ये देखो,
ठीक है, आप लोग भी करके देखिए। जैसे ही आप स्केल का एक पोर्शन अपने कान के पास लगाओगे और दूसरे पोर्शन से स्क्रैच करोगे, ठीक है, तो आपको जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगेगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि सॉलिड के थ्रू भी क्या करते हैं, जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, सेकंड हम ले रहे हैं ये वाली स्ट्रिक। इस वाली स्ट्रिक में भी मैं अगर मैं स्क्रैच करूँ, ये देखो, आपको बहुत कम आवाज़ आ रही होगी, बहुत कम आवाज़ आ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अपने कान के पास इस वाले स्टिक के पोर्शन को लगाती हूँ और इसको इस तरह से स्क्रैच करना शुरू करती हूँ, मुझे बहुत अच्छे से आवाज़ सुनाई दे रही है इजीली। ये देखो, ठीक है, आप लोग भी करके देखिए। तीसरा सबसे इजी एक्टिविटी जो है, उसमें आपको क्या करना है, ये जो आपकी टेबल है ये वाली, ठीक है, इस टेबल पे आपको अपना कान का एक पोर्शन रखना है लाइक दिस, और इसको इस तरह से बीट करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पता चला, यहाँ से जो यहाँ पे जो मैं बीट कर रही हूँ, ये आवाज़ जो है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हो रही है। ठीक है, किस तरह से ट्रेवल हो रही है, क्योंकि जो आपका सॉलिड है वो भी क्या कर रहा है, साउंड को ट्रेवल करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहीं पे भी आपने देखा, जैसे स्क्रैच तो हम इस वाले पोर्शन पे कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन पे स्क्रैच हो रहा है, लेकिन आवाज़ मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि जो साउंड है वो ट्रेवल करती है सॉलिड्स के द्वारा भी। ठीक है, आपने देखा ही है, और ये वाला तो सबसे ईजी है, आप अभी करके देखिए। ये देखिए कितना मज़ा आता है। जैसे आपकी इच्छा है ऐसा आप इसको बजा सकते हैं। ठीक है, आप जितना सुनना चाहते हैं उतना इसको आप सुन सकते हैं। अपना कान लगाइए इस पे, तो जहाँ भी आप अपना कान लगाइए वहाँ तक आपकी जो साउंड है वो जा रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका बेसिकली मतलब यही है कि जो साउंड है वो ट्रेवल करती है सॉलिड्स के थ्रू भी। ठीक है, और आपकी जो बुक है उसमें हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, साउंड ट्रेवल थ्रू एयर, साउंड ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। ठीक है, इनके द्वारा भी क्या होती है, जो साउंड है वो ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर आपने देखा, देखो 3 एक्टिविटीज़ हमने उसमें की है। ठीक है, तो उसमें जो आपकी एक्टिविटी है, देखो थर्ड वाली एक्टिविटी यहाँ पर भी दे रखी है, जो मैंने की थी ना टेबल पे। तो टेबल पे आपको क्या करना है, अपना कान लगा लेना है और ढम ढम चिक ढम ढम चिक चिक ढम ढम चिक चिक ढम ढम चिक चिक, इस तरह से आपको क्या करनी है, साउंड प्रोड्यूस करनी है, और फिर वो जो टेबल है उस पर सुनना है। ठीक है, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, बिल्कुल सुनाई दे रही है। अभी आपके पास जो आसपास टेबल है उस पर सुन के देखिए, आवाज़ आ रही है आपको, आ रही है जी। तो इसका क्या मतलब है कि जो साउंड है वो सॉलिड के थ्रू भी क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट्स आपको समझ में आ गए। चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी और दे रखी है आपको, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। हमने फाइंड आउट तो कर लिया भाई, साउंड जो है वो वुड और मेटल के थ्रू भी ट्रेवल करती है। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड्स। इसके साथ साथ साउंड जो है किसी भी सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप एक और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि जिसमें जो है साउंड जो है ट्रेवल करती है धागे के थ्रू। कैसे, देखो, हैव यू एवर मेड ए टॉय फॉर टेलीफोन। क्या आपने कभी टॉय टेलीफोन बनाया है? भाई हम भी इससे बहुत ज़्यादा खेलते थे बचपन में, टॉय टेलीफोन करके, फिर ट्रिंग 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 ऐसे करते थे, और फिर एक साइड से एक बंदा बोलता था, दूसरी साइड से हम बोलते थे, तो इससे हम क्या करते हैं, बात करते थे आपस में। हम सभी भाई बहन ये सारा गेम जो है बहुत अच्छे से खेलते थे। क्या आपने खेला है गेम? खेला हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको टॉय टेलीफोन बनाना है। ठीक है, एक साइड मतलब 2 गिलास रहेंगे, प्लास्टिक के गिलास हम यूज़ करते थे, उसमें एक धागा आपको बांध लेना है दोनों साइड, और एक साइड से बोलेगा, एक साइड से सुनता है। तो दूसरा जो बंदा है, ये जो सुनने वाला जो बंदा है, जब ये बोल रहा है, इसको जो आवाज़ है इस धागे के थ्रू जो है आवाज़ सुनाई देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि धागे के द्वारा भी साउंड जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, ओके।
हैव यू लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन ए मीडियम। तो आपने ये चीज़ पढ़ी ली है कि जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है उसके द्वारा साउंड प्रोड्यूस्ड होती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है। इन ए मीडियम, द मीडियम कुड बी ए गैस, लिक्विड और सॉलिड। और मीडियम क्या हो सकता है, आपकी गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, सभी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। हाउ डू वी हियर इट। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम कैसे सुन पाते हैं सारी आवाज़। अब आप कहोगे मैम आपको इतना भी नहीं पता, कैसे सुन पाते हैं, हम अपने कानों से सुनते हैं। यही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है, वी हेयर साउंड थ्रू अवर ईयर्स। हम किसके द्वारा सुनते हैं, अपने कानों के द्वारा हम वॉइसेस को या साउंड को सुनते हैं, ठीक है। बट कान से भी क्यों सुन पाते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। द शेप ऑफ आउटर पार्ट ऑफ ईयर इज़ लाइक ए फनल। जो हमारे आउटर पार्ट होता है ईयर का, वो किसकी तरह होता है, फनल की तरह होता है, ठीक है। जैसे एक फनल होता है ना, फनल आपने देखा है, यहाँ पे तो डायग्राम नहीं है वैसे, देखो फनल जो है वो कुछ, कुप्पी देखिए आपने, कुप्पी बोलते हैं जिसको, ठीक है, वही फनल है, इसकी तरह होता है। When sound enter it, जब साउंड इसमें एंटर करती है, it travel down a canal at end of which there is a thin stretch membrane, it is called eardrum। और वो जो साउंड है वो एंटर जैसे करती है तो वो एक कैनाल के द्वारा जो है एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन पर पहुंचती है। यहाँ पे देखिए ये जो येलो येलो सी मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रही है, ये वाली, ये क्या है, आपका ईयर ड्रम है, जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कान का पर्दा, ठीक है। तो ये जो जैसे यहाँ से कोई आवाज़ आई तो वो कहाँ पहुँची, इस ईयर ड्रम में पहुँची, और जिसकी वजह से क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं और आपको आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। कई बार आपने देखा भी होगा, देखो कई बार अगर आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, जब आपको कोई मार देता है या कान पे कभी भी मतलब गलती से भी अगर बाय चांस लग जाता है तो ये कुछ ऐसी एकदम कान में झंझनाहट सी होने लगती है, तो वो भी क्या है, वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। कान के पर्दे पे जाके सीधा वो स्ट्राइक होती है तो उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो साउंड आपको सुनाई देती है। ओके, टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड ए टिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम, ठीक है। तो हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से किस तरह से ईयर ड्रम जो है वो काम करती है, इसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है, टिन कैन मॉडल फॉर द ईयर ड्रम, ठीक है। ईयर ड्रम का हमारी लाइफ में और आवाज़ को सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कानों के अंदर, ठीक है। टेक ए प्लास्टिक और टिन कैन। अब आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का या टिन का कैन ले लेना है। ये एक्टिविटी भी मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करूँगी, ये वाला मॉडल भी, टिन कैन मॉडल, ठीक है, जो कि ईयर ड्रम के लिए है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का कैन ले लेना है, टिन कैन ले सकते हो या प्लास्टिक का कैन। कट इट्स एंड, इसके जो एंड है आपको कट कर लेना है, ऊपर से भी नीचे से भी। ऊपर की साइड आपको क्या करना है, एक बैलून लगाना है, इस तरह से लगा दिया आपने बैलून, ठीक है, रबर बैलून लगाना है। फिर उसके बाद आपको अच्छे से उसको टाइटली जो है रबर बैंड से बांध देना है। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल्स। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ड्राई सीरियल्स जो हैं, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, या कोई भी दाने, जैसे आपका बेसिकली चना होता है, ठीक है, इस तरह के सीरियल्स आपको उसके ऊपर रख देने हैं। मतलब या तो आप चने रख लो या गेहूँ के कुछ दाने रख लो, ओके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरी हरी फ्रॉम दी ओपन एंड। तो ये जो ओपन एंड है, ये वाला जो एंड है, यहाँ से आपको क्या करना है, बोलना शुरू करना है। जैसे ही आप इस वाले एंड, नीचे वाले एंड से बोलना शुरू करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ऊपर वाला जो ये बैलून है ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसके ऊपर जो दाना है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो ये चीज़ क्या शो करती है, दिस शोज दैट कि जो आपकी साउंड है बेसिकली वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है, वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है। और आपके कानों में जो ईयर ड्रम है, जो ये येलो कलर का ईयर ड्रम है, उसमें क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, इस वजह से आपको वो जो आवाज़ें हैं, बाहर की जो आवाज़ें हैं वो सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। समझ आया आपको ये मॉडल, बहुत ईजी मॉडल है, इसको भी हम जल्दी से परफॉर्म करेंगे एक बार, ठीक है। द ईयर ड्रम इज़ लाइक ए स्ट्रेच रबर शीट। ये क्या होते हैं, स्ट्रेच रबर शीट के
जैसी होती है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जो साउंड की वाइब्रेशंस होती हैं उस वजह से क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है और ये जो वाइब्रेशंस हैं वो आपके इनर ईयर में पहुंचती है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू ब्रेन, और उसके बाद क्या होता है, सिग्नल जाता है आपको ब्रेन को, यानी कि बाहर से आवाज़ आई वो ईयर ड्रम पे आई, ईयर ड्रम पे क्या हुआ, वाइब्रेशंस हुई, वाइब्रेशन के द्वारा वो अंदर गई इनर ईयर में, इनर ईयर से सिग्नल गया आपके ब्रेन को, और आपके ब्रेन को वो आवाज़ जो है आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया तो आपको क्या हुई, वो आवाज़ सुनाई पड़ी। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये जो आवाज़ हमने सुनी है, जब हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है तभी हमें वो आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। ओके, चलिए अब आगे की जो एक्टिविटीज़ है, यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, ये रहा ईयर ड्रम का डायग्राम। ठीक है, ये रहा, ये अंदर का डायग्राम है इनर ईयर का। अब आगे की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आगे का टॉपिक है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पहेली है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर रही है कि आपको कभी भी शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग्स को अपने ईयर में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग क्या होता है, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो पेंसिल जो है कान में डाल लेते हैं या कुछ भी नोकीली चीज़ कान में डालने लगते हैं, उससे खुजली करने लगता है कान में। तो बेटा जी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी जो ईयर ड्रम है अगर उसको नुकसान पहुंच गया, वो डैमेज हो गई, तो आप सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, सो अगर डैमेज्ड हो जाती है आपकी ईयर ड्रम, तो उसकी वजह से क्या होता है, अच्छे से सुनाई नहीं देता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी नुकीली चीज़ या कोई भी ठोस चीज़, लकड़ी वगैरह भी बच्चे डालते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ पता तो होता नहीं है, बस जो भी आया वही या तो मुंह में डालेंगे या कान में डालेंगे। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। चलिए अब यहीं पे इस टॉपिक को स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक फॉर ज्वाइनिंग।